Activity 2. Identify these famous scientists, name them and find the information to complete the table. So हमें यहाँ पर कुछ एक फेमस साइंटिस्ट के पिक्चर दिए हुए हैं, तो हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके बाद हैं CV रमन, उसके बाद नंबर 3 पर हैं विक्रम साराभाई और लास्ट में हमें वेंकट रमन रामाकृष्णन की पिक्चर दी हुई है। दिए गए टेबल में हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले है नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो सबसे पहले है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका सब्जेक्ट था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इन्होंने सैटेलाइट लॉन्चिंग पर अपना रिसर्च किया। नेक्स्ट है CV रमन, जिनका सब्जेक्ट था फिज़िक्स और जिन्होंने रमन इफ़ेक्ट पर अपना रिसर्च किया। और बाद में है विक्रम साराभाई, जिनका सब्जेक्ट था फिज़िक्स और जिन्होंने न्यूक्लियर साइंस में अपना रिसर्च किया। और लास्ट में है वेंकट रमन रामाकृष्णन, जिनके सब्जेक्ट थे बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिज़िक्स और उनका रिसर्च था एटमिक स्ट्रक्चर ऑफ रिबसम पे। सो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन एक्टिविटी 3 हमें यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नंबर 1, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट रामानुजन एट स्कूल? सो रामानुजन डेमोन्स्ट्रेटेड अनयूजुअल मैथमेटिकल स्किल्स एट स्कूल, यानी कि उन्होंने स्कूल में अपने अनयूजुअल मैथमेटिकल स्किल्स दिखाए थे। नंबर 2, how was he different from the others at the age of 14? So by the time he was 14, he could solve problems in trigonometry which even college students could not. यानी कि 14 years की जब उनकी एज थी तब वो ट्रिग्नोमेट्री के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे जो कॉलेज के स्टूडेंट भी नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3, why was Srinivasa dejected by his college education in Tamil Nadu? So Srinivasa was unable to secure marks in any subjects other than maths. He appeared 3 times for his FA examination but failed each time because he could not get passing marks in English. So he was dejected. यानी कि मैथ्स के अलावा जो है वो और किसी भी सब्जेक्ट्स में उनके ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे और वो इंग्लिश में जो है वो पासिंग मार्क्स भी उनके नहीं आए, इसीलिए वे रिजेक्टेड हुए। नंबर 4, हु सॉ रामानुजन्स वर्क इन कैम्ब्रिज? वाई वॉज हिज एडमिशन इनटू कॉलेज अनयूजुअल? कैम्ब्रिज में उनके वर्क को किसने देखा था? So, G.H. Hardy, a famous mathematician, saw Ramanujan's work at Cambridge. His admission was unusual because the university admitted him without an application. उन्हें यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन के बगैर ही वहाँ पर एडमिशन दिया था, इसीलिए उनका एडमिशन अनयूजुअल था। क्वेश्चन नंबर 5, What were the causes of Ramanujan's poor health at Cambridge? रामानुजन की जो खराब हेल्थ थी कैम्ब्रिज के समय, उसका क्या कारण था? सो स्ट्रेनियस वर्क, इनएडिक्वेट फूड एंड लोनलीनेस वर द कॉजेस ऑफ रामानुजन्स पुअर हेल्थ एट कैम्ब्रिज। यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम, इनएडिक्वेट फूड और लोनलीनेस यानी कि अकेलापन जो था, यही उनकी पुअर हेल्थ के रीज़न थे। Next is complete the sentences. Ramanujan was a mathematical genius as he made extraordinary contribution to mathematical analysis, number theory, infinite series and continued fractions. Number 2, a mathematical society named after Ramanujan. वो क्या है? So it is Ramanujan Mathematical Society, RMS. Activity 4, match the words of column A with the opposites in column B.
यानी कि कॉलम ए में जो हमें मैच वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें हमें ऑपोजिट वर्ड से मैच करना है। सो सबसे पहले क्या वर्ड है? सबसे पहले है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होता है डिवाइड। नेक्स्ट इज पास। पास का ऑपोजिट होता है फेल। फिर है शॉर्ट। शॉर्ट का ऑपोजिट होगा लॉन्ग। बर्थ का ऑपोजिट होता है डेथ। और बिगिन का ऑपोजिट होता है एंड। Now next, now use the words given in column B in the blanks below। यानी कि B कॉलम में हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका यूज़ हमें करके इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। नंबर 1, देर वॉज अ लॉन्ग क्यू एट द एग्जिट गेट एट द डैश ऑफ द मूवी। सो मूवी के बाद एग्जिट गेट पे लाइन बहुत ज़्यादा होती है। तो कब होती है? जब मूवी ख़त्म हो जाए। सो यहाँ पे हमने यूज़ किया है एंड ऑफ द मूवी। नंबर 2, द डैश ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी मेड एवरीबडी वेरी सैड। यानी कि क्या हुआ होगा तो सब लोग सैड हो गए। सो द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी मेड एवरीबडी वेरी सैड। Number 3, we have to stand in a queue for tickets at the railway station। तो queue कैसी होती है? long। So we have to stand in a long queue for tickets at the railway station। Number 4, mother said to her son, you will fail in your exam if you do not study properly। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आप एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। एंड लास्ट, let us divide the class into 4 groups the teacher said to her students। यानी कि हम क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक्टिविटी 5, in the magic grid given below there are 5 hidden verbs। find and circle them, then use those words in the sentences given below। यानी कि जो ग्रीड यहाँ पे दी है उसमें 5 verbs हैं और वो 5 verbs हैं slept, और कौन सा वर्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे होगा told। सो कहाँ पे है told? यहाँ पे हमें told दिया हुआ है। नेक्स्ट इज watched एंड heard, और हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है slept। तो ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो वर्ड है ये डी की जगह यहाँ पे एक्चुअल में पी है। सो इट इज स्पेंड। सो हमारे वर्ड्स हैं स्लेप्ट, वॉच्ड, टोल्ड, हर्ड एंड स्पेंड। यहाँ हमें सेंटेंसेस दिए हैं। सो नंबर 1, माई बेबी ब्रदर स्लेप्ट ऑल थ्रू द फंक्शन। नंबर 2, वी ऑफन स्पेंड आवर टाइम वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग। Number 3, I heard the sound of the last blast while shopping in the market। Number 4, Sheila told her mother that she would be late in returning home। Number 5, the football fans watched the final of the match with a lot of expectations from their teams। Activity 6, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे आई हैव रिटन अ पोएम, वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज़ बॉट अ ब्यूटिफुल वास, एंड दैट टॉल गर्ल हैज़ गॉन टू कैनेडा। तो जब भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना होता है हमें हैव और हैज़ के साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। हम आई, वी और यू के साथ हमेशा हैव यूज़ करते हैं और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हैज़ यूज़ करते हैं। सो नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। सो नंबर 1 इज आई डैश ईट अ डजन ऑरेंजेस। यानी मैंने डजन ऑरेंजेस खाए। सो आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। सो आई हैव ईटन। नंबर 2, द प्लम्बर
डैश रिपेयर्स द टैप्स। तो द प्लम्बर जो है वो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। द प्लम्बर हैज़ रिपेयर्ड द टैप्स। नंबर 3, द कॉबलर हैज़ मेंडेड माई शूज़। नंबर 4, माई फ्रेंड्स हैव कलेक्टेड all the dry leaves. Number 5, they have put them in heap. The gardener will take them easily. Number 6, my friend has bought a gas balloon. Activity 7, fill in the blanks with suitable phrasal verbs given in the box. Number 1, Chanakya has dash in the history as a great statesman. So, यहाँ पे आंसर होगा gone down. Chanakya has gone down in history as a great salesman. Number 2, my neighbors have dash for a few weeks to the hills. So, gone away. Number 3, you may have some difficulty at first, but you will find it easier as you go along. Number 4, the gun went off by accident, but fortunately no one was injured. And fifth, the prices of petrol has gone up.